चलो ठीक है, तो यहां पे लिख लो, हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग H प्लस KMnO4 हीट, ठीक है, या फिर OH माइनस KMnO4 हीट, और या फिर एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑल आर वेरी गुड रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बट यहाँ पे क्या है कि तुम हीट कर रहे हो, एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले रहे हो, या बेसिक मीडियम में KMnO4 ले रहे हो, या एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ले रहे हो, और हीटिंग कर रहे हो विद अल्कीन्स, ठीक है। यदि हॉट कंडीशन लेके चले हो आप लोग, तो हॉट कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सा केस ये रखना। पहली बात तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ KMnO4 को और K2Cr2O7 को, ठीक है। तो याद रखना कि KMnO4 जो है इज मच बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इज मच बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in comparison to K2Cr2O7, in comparison to K2Cr2O7। KMnO4 क्या है बेटा, इट इज ए मच बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू K2Cr2O7। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो आपका KMnO4 होगा, ठीक है, जो आपका KMnO4 होगा, KMnO4 कैन reduce alkenes as well as alkynes। KMnO4 अल्कीन्स को भी रिड्यूस कर सकता है और अल्काइंस को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन K2Cr2O7 जो है कैन रिड्यूस ओनली अल्कीन्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स को रिड्यूस कर सकता है, विथ वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है अल्काइन का, कि अल्काइन को अगर आप ट्रीट कर दोगे किसके साथ, H प्लस K2Cr2O7 के साथ हीट करोगे, और कोई भी अल्काइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्ट करके एसिटिक एक्सेप्शनल रिएक्शन, इसलिए याद रखना इसको, ठीक है, कि ये रिएक्ट करके K2Cr2O7 के साथ एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी और किसी भी अल्काइन के साथ विद अदर अल्काइन अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे R लिख के C ट्रिपल बॉन्ड CR लिख देते हैं, तो H प्लस K2Cr2O7 नो रिएक्शन विथ अदर अल्काइंस के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अदर अल्काइंस के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। अब आते हैं सर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, अगर तुम मान लो अल्कीन्स लेके चल रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है तुमको। अल्कीन्स के साथ तुम किसी को भी ट्रीट कर दो, H प्लस KMnO4 हीट लगा दो, या तुम अल्कीन्स के साथ H प्लस K2Cr2O7 हीट लगा दो, या तुम इसके साथ बेसिक मीडियम में यानी हॉट अल्कलाइन KMnO4 ले लो, हर केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो अब आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट याद होगा, तो आप यहां भी बना लेंगे, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या है सर, मान लो अल्कीन आपका कुछ इस तरह से रहा, स्टार्ट करते हैं तब बेसिक से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अरे यार
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं किसी के साथ, मन कर रहा है X प्लस KMnO4 लगाने का, लगा दो। नहीं सर हमको मन कर रहा है K2Cr2O7 लगाने का, लगा दो। ठीक है, नहीं सर हमको मन कर रहा है OH माइनस KMnO4 लगाने का, लगा दो। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्या बोल रहे हो? डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन लग जाएगा। यस सर। अरे डबल बॉन्ड टूट के सबको पता है ऑक्सीडेटिव, क्या तुम लोग फालतू बात बोल रहे हो? प्रोडक्ट का नाम बोलो। डबल बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अल्डिहाइड बनता था। कहाँ रहते हो यार? परसों तरसों का रिएक्शन तुम लोग को याद नहीं रहता है। फॉर्मल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेटिव में। थप्पड़ मारो अपने आप को बैठे बैठे, समझे? एसिड बनता है। वही तो बोले, थप्पड़ मारो अपने आप को बैठे बैठे तुम लोग। CH2 है, बताए थे ये फॉर्मिक एसिड में चला जाता है और फॉर्मिक एसिड फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें? CO2 में। आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, आंसर हो जाएगा CO2। तुम्हें अल्कीन जो है वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ रहता है यार तुम लोग, पता नहीं कहाँ गोबर जैसा दिमाग है तुम लोग का। ना गोबर जगह पे रहते हो, गोबर टीचर से पढ़े हो आज तक। चलो आगे देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसको ऊपरी वाला रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ यार हम लोग को मिल जाएगा क्या? यहाँ मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्या मिल जाएगा? अगेन CO2। जब भी दो हाइड्रोजन रहेगा, टर्मिनल कार्बन रहेगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से CO2। या कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही दिमाग लगाना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें RCH डबल बॉन्ड CH और R डैश, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, RCOOH एंड R डैश COOH। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे इस तरह कुछ रहे RCR डैश डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा तुम्हारा CHR, यहाँ पे भी सेम रिएजेंट के साथ ट्रीट करे तुम लोगों को, तो सेम रिएजेंट के साथ क्या मिलेगा? अब यहाँ पे कीटोन मिलेगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डिहाइड नहीं बन सकता है। अल्डिहाइड नहीं बन सकता है तो एसिड नहीं बन सकता है। और बन जाएगा RCOO और इसके पास एक हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद लिखा हुआ है एकदम साफ साफ, तो पता नहीं तुम लोग यार कैसे तुम लोग 10 में चीटिंग करके पास हुए हो यार, कैसे तुम लोग का बाल बच्चा पैदा होगा? बस खुद नेगेटिव IQ लेके जी रहे हो, गुस्सा दिला देते हो तुम लोग। एकदम पढ़ाने लिखाने का मन लेके आते हैं, एकदम दिमाग गिना जाता है तुम लोग को पढ़ा के। दिमाग में एकदम कचड़ा भरा हुआ है खाली। यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा, कोई एसिड नहीं मिलेगा, सिर्फ कीटोन मिलेगा और खाली रोते रहेंगे क्लास नहीं चाहिए सर, क्लास नहीं चाहिए। हम मुंह बाजेंगे एग्जाम में, ये वो सवाल पूछो तो सवाल बनने वाला नहीं है। नोट करिए इसको।
एक ये बनेगा, हाँ सर। एक CO2 बनेगा, और एक बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना जी, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो एसिड में जाएगा, तो CH2 और ये हो गया COOH, ये भी हो गया COOH। क्लियर देखो? हाँ सर। यस। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो दोनों साइड एसिड बना, यहाँ टूट गया, इसी का 2 मोल। एक चीज याद रखना, अभी मतलब ये इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इसको हीट करेंगे मैकेनिज्म के साथ बता देंगे, ये बन जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा। यहाँ ये बीच में बनेगा, बट अगर सिर्फ हीटिंग दिया हुआ है तो फिर ये जो जेमिनल एसिड है, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको फर्दर हीट करेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। लास्ट में बन ही गया होगा आई थिंक सबका। तो हम लोग यार KMnO4 का अल्कीन पे क्या इफेक्ट होता है वो देख चुके हैं पूरी तरह से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ KMnO4 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट में आता है KMnO4, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। IIT बहुत सवाल पूछा और रिएक्शन के बीच में डाल देगा, ये समझे, ये रिएक्शन के बीच में डालता है। यहाँ पे तुमको डायरेक्ट दिख रहा है तो बहुत आसान लग रहा है, रिएक्शन के बीच में पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा। चलो हो गया, अगला छोटा मोटा टॉपिक अब खत्म करेंगे। अब हो गया ना भाई सबका? यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? एसिड बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन सर। ये बनेगा ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, एक तो ये बन जाएगा तुम्हारा। चलो हो गया, तो चैप्टर खत्म हो गया। कौन पूछा सवाल ही? हो गया मतलब यार ये रिएक्शन हो गया, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। चलो और क्या था? हाँ ये तो हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट छोटा मोटा जो साइड टॉपिक है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। हेडिंग डाल दो अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्किनाइलेशन ऑफ, अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो कि अगर हम लोग यार हीट करते हैं CH2 को, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर दें अल्कीन को, अल्कीन को हम लोग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर दें, किसके साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर दें? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर दें, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, ये H+ गेन करेगा, ठीक है, ये H+ गेन करेगा और H+ गेन करके, एक मिनट, अरे हाँ यार, H+ गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकटायन में या इलेक्ट्रोफाइल में। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है
ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन पे ही अटैक कर देगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन पे अटैक करेगा और अटैक जो होगा उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद CH2 इस पे आ गया यार चार्ज, क्या ये खत्म, इसका चार्ज खत्म, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं तो HSO4 माइनस जो कि एक बहुत ही वीक बेस है, बहुत ही वीक बेस, वो क्या करेगा, इस H प्लस को धीरे धीरे बाहर निकाल लेगा। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद तुमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कीन मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसलिए रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है, अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन, यानी एक अल्कीन दूसरे अल्कीन पे जुड़ रहा है। ठीक है, एक अल्कीन ये और ये दूसरा अल्कीन उस पर जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्किनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। नोट करो, छोटा सा रिएक्शन है, क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीटिंग है सिर्फ अल्कीन का, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये अटैक किया तो तुम्हारा तो पहले तो ये बन गया, हाँ यहाँ CH3 होगा, सॉरी हाँ ये H प्लस गेन कर दिया तो CH3 होगा। हाँ तो ये CH2 है, ये CH3 है, ये पॉजिटिव है। भैया ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंज भी कराना है, हम लोग रीअरेंज नहीं करा रहे, तो यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देना पहले, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने पे ये इधर आ जाएगा, तो अब ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3 और बाद में HSO4 माइनस जो है वो इसका H प्लस बाहर निकाल के CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बनाएगा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, नाम होगा इसका सैटजेफ अल्कीन, सैटजेफ अल्कीन। का पॉसिबिलिटी नहीं है, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दूसरे का अटैक करेगा। ठीक है, अब कहीं पे इसको शिफ्ट करा के यहाँ पे पहुंचा दो, बस हो गया। यहाँ पे ऐसा होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बोकेन बन गया और ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा ना, कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट से, तो 1,2H माइनस शिफ्ट किए और इसको ये कर दिए। अब जो कार्बोकेटायन बना वो यहाँ बना जो ज्यादा स्टेबल था, और इसके बाद सैटजेफ बना हमको, तो सैटजेफ में क्या होता है, जिसका हाइड्रोजन कम है उसको निकालते हैं, तो जिसका हाइड्रोजन कम है उसको निकाल लेगा HSO4 माइनस, और यार अल्किनाइलेशन हो जाएगा कंप्लीट। इसका किसका सही आ गया था? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन्स, यहां क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं, मान लो हम एक सिस्टम ले रहे हैं आइसोप्रोपीन एंड आइसोप्रोपेन, सॉल्यूशन में है आइसोप्रोपीन एंड आइसोप्रोपेन, और इस सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं, मिक्सचर को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड HF के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग हीट कर रहे हैं लो टेम्परेचर, तो क्या होता है, आइसोप्रोपीन क्या है भाई, तो ये है आइसोप्रोपीन, बना दिए। ठीक है, ये है तुम्हारा आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन है क्या, आइसोब्यूटीन हो गया जी, क्या बोलोगे इसको, आइसोप्रोपीन बोलोगे कि आइसोब्यूटीन बोलोगे, जल्दी बोलो। आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन है तो आइसोब्यूटीन कर लेना इसको, आइसोब्यूटीन, हाँ सर ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन कर लेना, आइसोब्यूटीन एंड आइसोब्यूटेन, मिक्सचर में है आइसोब्यूटीन एंड आइसोब्यूटेन, तो ये H प्लस गेन करेगा,
H प्लस गेन करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये अटैक करेगा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटीन पे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप लोग कहां जोड़ेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को आप लोग कहां जोड़ देंगे? यहां जोड़ देंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया। यहां शिफ्ट होने के बाद आपके पास जो कार्बोकैटायन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये हो गया CH3, ये हो गया पॉजिटिव, एंड यार यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। ध्यान से समझना थोड़ा। लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पर एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे यार लो टेम्परेचर है, तुम्हारे पास जो बना पहले वो लिख लो। ये CH3 था, दिस इज C, दिस इज CH3, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे तुमने जोड़ दिया CH2 और CH2 पे जुड़ गया है ये वाला ग्रुप। अब यहां से आइसोब्यूटेन जो है सिस्टम में, उसको क्यों लिया गया है? ताकि वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सके। यानी कि यहां से एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट होगा। इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा? इसका हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां बन जाएगा CH3 H CH2, ये हो गया तुम्हारा CH3 CH3 CH3, और एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है। एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यानी ये रिएक्शन चलता जाएगा। फिर ये किस पे अटैक करेगा? आइसोब्यूटीन पे अटैक करेगा। समझ रहे हो बात? कब तक? जब तक कि आइसोब्यूटीन रिएक्शन मिक्सचर से खत्म नहीं हो जाता है। क्या ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl HBr के साथ दिख सकता है? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि तुम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? इनका एडिशन होता था ना जी, डायरेक्ट मार्कोनिकोव एडिशन करते थे ना तुम। यस सर। यस सर। इनके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। उनके साथ होगा, उन एसिड के साथ होगा जिनका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीकली न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। तो दैट एसिड विल बी यूज्ड जिसका कॉन्जुगेट बेस जो है वीकली न्यूक्लियोफिलिक हो, ताकि सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर तुम यहां पे देख रहे हो इसमें तो कोई भी अटैक कर सकता है ना यार। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो उसमें तो अटैक कर देगा। तो हम लोग वही एसिड लेंगे जिसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीकली न्यूक्लियोफिलिक हो। समझ में आया बात? जैसे HSO4 माइनस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, F माइनस इज ऑल्सो अ वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो यहाँ अल्काइलेशन हो गया है अल्कीन का। अल्किनाइलेशन नहीं मिल रहा है, अल्काइलेशन मिल रहा है अल्कीन का। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl HBr HI के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जो नॉर्मली HF के साथ, मैंने बताया था कि HF के साथ नहीं होता है, और HF के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है। या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ दो टाइप का रिएक्शन तुम देख लिए, एक हॉट और एक कोल्ड। हॉट कंडीशन में एलिमिनेशन, कोल्ड कंडीशन में क्या हो रहा है? नॉर्मल हाइड्राइड ट्रांसफर, कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे आइसोब्यूटीन सिस्टम पे अटैक करेगा और फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन जो है कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जिस दिन IIT में आ गया इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाएगा। नोट कर लो इसको, कार्बोकैटायन बना लेना है।
पहले कार्बोकटायन बना लेना है। कार्बोकटायन का अटैक कराना है किस पे? दूसरे अल्कीन पे, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन पे। इसको यही नहीं बुझा रहा है अभी तक। ये वाला इधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज और ये इससे जुड़ गया, हो गया, इसमें कुछ ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, एक और 6 मेंबर का रिंग, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। जल्दी बोलो। यस सर। सब कोई। हाँ, इसके बाद कार्बोकटायन को रीअरेंज करा दो। तो कार्बोकटायन को रीअरेंज कराएं तो क्या मिला? ये मिला हम लोग को, यहाँ पे कार्बोकटायन मिला। और इसके बाद ये क्या करेगा? जो तुम्हारा ये वाला कह लो कि अल्केन दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन जो है ये हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। कहां पे? यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। नेक्स्ट लिख लो प्रिंस रिएक्शन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक अल्कीन है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है और इसके साथ दे दिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ये सब क्वेश्चन जो है IIT बना देता है। बोले सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H+ गेन करेगा, H+ गेन करेगा एंड फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बोकटायन जनरेट होगा CH2 पॉजिटिव OH। और ये कार्बोकटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? अल्कीन पे। तो अल्कीन पे इसका अटैक करा दो। तो यहाँ एक कार्बोकटायन बन गया RCH पॉजिटिव, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज OH, ठीक है। जल्दी बोलो। रीअरेंज इफ पॉसिबल। इसके बाद यहाँ पे वाटर है मीडियम में, वाटर जाके जुड़ जाएगा कार्बोकटायन पे अगर रीअरेंजमेंट के बाद। तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। नाम के लिए नाम है प्रिंस रिएक्शन, नॉर्मल कुछ है नहीं। डाइल्यूट क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी बनो। यहाँ जोड़ दिए होगे तुम लोग क्या? CH2OH। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, बाद sir. में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH, वाटर। Yes. चलो मेजर प्रिंस रिएक्शन हटाओ इसको। तो इनका चांसेस कम है पूछे जाने का, बट अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए बनाना। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो। ये हो गया ना सबका? यस। नेक्स्ट लिख लो यार वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस, एक लाइन में रिएक्शन लिख देते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट तुम वेकर्स प्रोसेस में हम बात करें, अगर इसका ट्रीटमेंट तुम करोगे PDCl2 के साथ, ठीक है, PDCl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ यार प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन। अल्कीन से कीटोन बनाने का तरीका है वेकर्स प्रोसेस। मैकेनिज्म सिंपल है,
PDCl ऐसे लिख दो, PDCl2, तो ये पाई बॉन्ड जो है इसके साथ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना लेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया RCH CH2, दिस इज यार PD, ये हो गया Cl, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में, दिस इज स्टेप 1, सेकेंड स्टेप में वाटर विल अटैक ऑन इट। वाटर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा जी? 1 पे 2 पे? वन 1 पे अटैक करेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन 1 पे अटैक किया, ये यहां से टूट गया, यहां बन गया RCH, H प्लस लूज करके CHOH, ये हो गया CH2, एंड दिस इज यार PD, एंड यार ये हो गया तुम्हारा Cl, PDCl। ठीक है, इसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट इसमें करा देना है, RCH OH, एंड दिस इज यार थोड़ा सा इसको RCOH, this is your CH2, this is your PD, this is your Cl, this is your H। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली ये लेके बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, साथ में PD, साथ में HCl, और ये इनोल बन गया। तो ये कर दो टॉटोमराइज, टॉटोमराइज करने के बाद ये बन जाएगा कीटोन। तो वेकर्स प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करता है, अल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करता है। शॉर्टकट क्या है वेकर्स का? शॉर्टकट क्या है वेकर्स का? RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या करो, वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करना है और कीटोन में मतलब टॉटोमराइज कर देना है। शॉर्टकट यही है कि वाटर ऐड कर, टॉटोमराइज कर। तो वाटर ऐड करने के बाद ये हो जाएगा RCH से COH हटा दो, ऐसे बना लो, और टॉटोमराइज, मतलब ये खाली याद रखने का शॉर्ट तरीका है, ऐसे याद रखना। क्लियर सबको? यस सर। Of reaction of alkenes with reaction of alkenes, preparation of alkenes, preparation of alkenes, preparation of alkenes using दो रिएजेंट है, Al2O3 विथ अल्कोहल, और दूसरा है थोरियम ऑक्साइड THO2 विथ अल्कोहल्स। ठीक है, थोरियम ऑक्साइड विथ अल्कोहल। तो अगर मैं बात करूं Al2O3 का, तो Al2O3 क्या है बेटा? एक लेवाइस एसिड है। Al2O3 जो है, Al2O3 क्या है? Al2O3 इज अ लेवाइस एसिड। Al2O3 जो है इट इज अ लेवाइस एसिड। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। Al2O3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जब अल्कोहल के साथ इनका रिएक्शन होगा, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने पर डिहाइड्रेशन होगा। अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने पे क्या होगा यार? डिहाइड्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेता हूं अल्कोहल CH3, यहां ले लेते हैं CHOH, दिस इज CHH एंड दिस इज यार CH3, और इसका रिएक्शन करा दोगे Al2O3 के साथ। ठीक है, तो यहां पे जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का, दैट मैकेनिज्म विल बी E2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो होगा वो E2 मैकेनिज्म होगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेवाइस बेस की तरह जाके इस एल्युमिनियम पे जुड़ेगा। ठीक है, और एल्युमिनियम पे जुड़ने के बाद अगर मैं बात करूं, तो एल्युमिनियम पे जुड़ने के बाद ये लीव करेगा, और लीव करने के बाद ये H भी जो है, क्योंकि ये यहां से लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर,
तो ये H भी फाइनली निकलेगा और सेटजेफ अल्कीन आपको मिलेगा मेजर। पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। सेटजेफ अल्कीन जो होगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट विथ Al2O3, with Al2O3 सेटजेफ अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, मैकेनिज्म देख लेंगे अभी। Al जो है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो अगर तुम यहां पे इसका रिएक्शन, वही अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CHOH, ठीक है, या ऐसे लिखो ना यार, CHOH एंड यार यहां ले लेना है CH2H। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। और मैंने बताया है कि जब बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मैकेनिज्म जो चलेगा वो क्या चलेगा, E1CB चलेगा। तो पहले ये H+ निकालेगा, कार्बन आयन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये इस पे अटैक करेगा, OH बाहर हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म बता चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे जो अल्कीन मिलेगा, दैट इज अ हॉफमैन अल्कीन, दैट इज अ हॉफमैन अल्कीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मेजर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने का तुम लोग कितना तरीका सीख लिए यार, बहुत तरीका सीख लिए, बहुत तरीका सीख लिए ना। कितना तरीका दिमाग में चलना चाहिए। एक तो सीखे H+ के साथ हीट, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, एक सीख लिए Al2O3 के साथ हीट, और एक सीख लिए THO2 के साथ हीट। सब में अल्कीन बना कि नहीं बना, जल्दी बोलो अल्कोहल से। हाँ सर। यहां बना सेटजेफ, यहां बना सेटजेफ, यहां बना हॉफमैन, यहां मैकेनिज्म था E1, यहां मैकेनिज्म था E2, और यहां मैकेनिज्म है E1CB। चलो बेटा, हो बाप रे, कहां से नोट करना है तुम लोगों को, यहां से ना। एक क्वेश्चन और लिख लो। रह जा रहे हैं, कितना लोगों को कितना याद है, कितना लोगों को कितना याद है। पहला में यार ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, क्या है भाई, हाँ यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बना, इसके बाद रिंग का एक्सपेंशन होगा। यस सर, यस सर। चलो रिंग एक्सपेंशन कर दिए, 6 मेंबर का रिंग बना दिए। उसके बाद यहाँ कार्बोकेटायन बन गया, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किए और यहाँ कार्बोकेटायन बना दिए, और इसके बाद बगल वाला H जो है वो निकाल के सेटजेफ अल्कीन बना लेंगे। यही आ गया होगा सबका प्रोडक्ट। यस सर। हाँ जी, सत्यम कुमार आया था। एक्सपेंड नहीं किए सर। वाह रे वाह 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 वाह, एक्सपेंड नहीं किए सर। ठीक है, 1 का B
में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, E2 होगा, E2 में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट ये बनेगा। Yes, sir. 1 का C E1C भी होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बनेगा। Yes, sir. चलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया सबका? Yes. तुम लोग कर क्या रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास थोड़ी जो कर रहा हूँ, क्लास तो खत्म हो गया कब का। पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, यहां पॉजिटिव, इसके बाद प्रोडक्ट, ये हो गया ए, 2 का बी, डायरेक्ट प्रोडक्ट, यही बनेगा 2 का बी में। Yes, sir. 2 का सी, Hoffman. हॉफमैन। इतना थ्योरी क्लियर है तो एकदम ऑर्गेनिक में टाइम लगेगा, खट खट बनेगा तो। चलो 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 चलो, इंक्रीज इंक्रीज योर स्टेमिना, इंक्रीज करो अपना स्टेमिना। क्लियर है सबको यार? 1 2 जल्दी बोलो, यस नो। हम ए में भी एक्सपैंड कर दिए हैं। ए में तो एक्सपेंड होगा एक, अच्छा ए में एक्सपेंड कर दिए, ताली 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 ताली, शाबाश। एक्सपेंशन तभी करना जब ऐसा सिस्टम हो, 10 बार बता चुके हैं, रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन हो, रिंग के बाहर हाँ। कार्बोकेटाइन हो, तभी एक्सपेंशन होता है, ठीक है? लेकिन तुम लोग दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है? चलो ए में ए में ए में ए में ए में ए में पहले तो यार इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। पहले में ए बना रहे, ए में कार्बोकेटाइन बना, फिर ये रीअरेंज किया तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करना, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा, और फिर हॉफमैन अल्कीन, सॉरी सैडजेफ अल्कीन, ठीक? उसके बाद यहां तो सिंपल है, यहां भी बी में भी यही बन जाएगा, सैडजेफ, हाँ सर। और सी में THO2 है, हॉफमैन, हॉफमैन ऐसा बनेगा। आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसका नाम है बेटा विटिग रिएक्शन, इसका नाम है विटिग रिएक्शन। आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे इस रिएक्शन का नाम है विटिग रिएक्शन, विटिग विटिग विटिग, W। अल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। कैसे भाई? मान लो तुमने लिया एक अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2Cl, इसका ट्रीटमेंट तुमने कर दिया सबसे पहले PPH3 के साथ, इसका ट्रीटमेंट कर दिया तुमने PPH3 के साथ। तो जब तुम PPH3 के साथ इसका ट्रीटमेंट करोगे तो फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, ये जाके इस पे अटैक करेगा और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, तो A बन जाएगा। A क्या है? A है तुम्हारा ये, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फास्फोरस के ऊपर आ गया यार पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? फास्फोरस के ऊपर क्या आ गया यार? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है? इसके बाद इसका ट्रीटमेंट तुम करा दो LDA के साथ। LDA क्या था? बल्कि बेस था, बताए थे तुम लोग को, LDA का स्ट्रक्चर देख लेने। Yes, sir. LDA बल्कि बेस था, तो LDA क्या करेगा? LDA यहां से एक H+ बाहर निकालेगा और ये बना देगा CH3 CH2 CH- PPH3 पॉजिटिव, ठीक है? और ये फिर क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे,
तो बॉन्ड बनाने के बाद ये हो गया CH3 CH2 CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड PPH3। इस रिएजेंट का नाम है वाइलाइड, ठीक है, येलाइड वाइलाइड जो भी बोलना है बोल लो। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं विटिग रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं विटिग रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा विटिग रिएजेंट। इसी रिएजेंट को बोलते हैं बेटा विटिग रिएजेंट। क्या किए, विटिग रिएजेंट बनाए। पहले तो क्या किए, विटिग रिएजेंट बनाए। अब विटिग रिएजेंट बनाने के बाद, अब विटिग रिएजेंट बनाने के बाद हम विटिग रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे, विटिग रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां पे अगर मैं एक लाइन में रिएक्शन लिख दूं पहले, तो अल्डिहाइड कीटोन क्या है, R1 C डबल बॉन्ड, ये हो गया R2, और यहां दिखा दो बेटा PPH3, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या था यार कंपाउंड तुम्हारा, CH CH2 CH3, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलेंगे, और आपको मिल जाएगा अल्कीन, R1 R2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। मतलब विटिग रिएक्शन, ओवरऑल विटिग रिएक्शन लिखना होगा तुमको, ओवरऑल द, ठीक है, पहले मैकेनिज्म देख लो पहले तो पूरा, कैसे विटिग रिएजेंट रिएक्ट किया एल्डिहाइड कीटोन से। ये हो गया R1 C डबल बॉन्ड O R2 प्लस विटिग रिएजेंट, विटिग रिएजेंट क्या है, CH3 CH2, एक और कार्बन था, CH डबल बॉन्ड PPH3। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पे जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और ये बन जाएगा बेटा RC, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया CH, ठीक है, ये हो गया CH2, ये हो गया यार CH3, यहां हो गया O माइनस, यहां हो गया PPH3, इस पे आ गया पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा आपस में, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबलाइज्ड होगा बाय आयन आयन पेयर अट्रैक्शन। तो फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, और वाया 4mCTS, वाया 4mCTS आपको मिलेगा अल्कीन, R1 R2 CH CH2 CH3, ये मिल गया आपको अल्कीन। विटिग रिएक्शन ओवरऑल क्या है, विटिग रिएक्शन ओवरऑल क्या है, मान लो आपके पास अल्कीन है CH3 CH2 CH2Cl, और आपका ट्रीटमेंट जो कैसे कर रहा है, सबसे पहले PPH3, दूसरा LDA, तीसरा अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा सबको, यस और नो? यस सर। हा 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 हा, विटिग 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 विटिग, वाह वाह वाह,